हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25। मैंने आपको 24 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 24 के 24 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा 25 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो ये 25 नंबर प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा लिख रहा है यहाँ पर, यदि सुपर बराबर कितना दे रखा 63, मतलब कि 63, फिर दे रखा कोमा, फिर और क्लास क्या है, क्लास बराबर 20 है, तो स्टडी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है कि हमें यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो पता है हम इन सवालों को इस तरह सोल्व करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जैसे सुपर से हमारा 63 कैसे आया, और इसी तरह से क्लास से फिर हमारा 20 कैसे आया। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लीजिए आपको पता है, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। जैसे कि हमारा पहले ही लेटर वाले लिखे, फिर बाद में दे रखे अंक, तो आपको क्या करना है, अगर अंक हमारे कम है तो हम इनको गिन लेते हैं, लेकिन अगर हमारे अंक ज़्यादा है तो हम इनके नंबर को लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा एस है, ये एस कितने नंबर पाता है, एस आता है हमारा 19 नंबर पर। ठीक है, ऐसे यू है, यू हमारा कितने नंबर पाता है, यू हमारा आता है 21 नंबर पर। ठीक है, 21 पे हम इसको प्लस कर लेते हैं। फिर क्या है, पी हमारा कितने नंबर पर, पी हमारा 16 नंबर पाता है। ठीक है, ऐसे ई हमारा 5 नंबर पाता है, और फिर से प्लस करके फिर आर हमारा कितने नंबर पाता है, 18 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 63 देखा, तो हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। देखो जैसे कि हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20, 20 और 9 कितना हो गया हमारा, 20 9 हमारा हो गया 29। ठीक है, 29 का क्या आ गया हमारा 9, हाथ से लगेंगे 2, और यहाँ पर देखो 1 और 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 कितना 5, 5 और 2 हाथ से लिखते कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, हमारा टोटल कितना आ गया 7 9। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कितना दे रखा 63, अगर हम इसकी गुणा आपस में कर दें 7 9 63, कितना हो गया 9 7 63, अगर हम इसकी गुणा कर दें तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 63 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 63। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 63 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, अगर जिस प्रकार हमने इसमें किया इसी प्रकार इसमें करेंगे, मतलब कि जो लॉजिक हमारा इसमें लगा इसी तरह से मतलब इस लॉजिक में करेंगे। ठीक है, और फिर इसी प्रकार हम इसमें यही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको और सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा रहा हमारा कितना, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है क्लास में हमारा सी है, सी हमारा कितने नंबर पता, सी हमारा 3 नंबर पता। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, एल हमारा कितने नंबर पता, हमारा 12 नंबर पाता है। ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर क्या ए हमारा 1 नंबर पाता है, फिर से प्लस करेंगे, एस हमारा 19 नंबर पाता है, फिर से प्लस करेंगे, फिर से हमारा एस कितने नंबर पर 19 नंबर। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे। जैसे कि 19 19 और 19 कितना हो गया, 19 19 38, 38 और 1 कितना हो गया 39, 39 और 12 कितना हो गया 39 1 40, 50 1 51, 51 और 3 कितना हो गया हमारा 54, कितना हो गया हमारा 54। ठीक है, हमने आपस में इनकी गुणा करी थी, जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसकी आपस में गुणा करते हैं। ऐसे हम इसके आपस में गुणा करके देखते हैं। जैसे कि तो कितना होगा ये 5 चौक 20, कितना आ रहा 5 चौक 20, मतलब गुणा करने पर कितना हमें मिल रहा है 20 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर क्या 20 दे रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, हमारा लॉजिक यही चल रहा है कि पहले जो हमारे ये शब्द देखे हैं इन शब्द को, इन लेटर को अंकों में लिखो, फिर सबको जोड़ने के बाद आपस में गुणा कर दो। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर लिख कर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऐसे हम क्या इसको करते हैं, स्टडी को, स्टडी का मतलब इसमें क्या पर एस, शुरू में क्या देखा एस, तो एस हमारा कितने नंबर पर, एस हमारा 19 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर से हम प्लस करेंगे, टी हमारा 20 नंबर पर आता है, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या देखा यू, यू हमारा 21 नंबर पर आता है, फिर से प्लस करेंगे, फिर क्या डी, डी हमारा 4 नंबर पर आता है, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या बाई, बाई हमारा 25 नंबर पर आता है। ठीक है, कितने नंबर 25। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना देखा हमारा 25 है, 25 और 4 कितना हो गया 29, 29 और 21 29 और 30 30 20 50, 50 और 20 कितना हो गया 70, 70 और 19 कितना हो गया 80 9 89, कितना हो गया 80 9 89। ठीक है, अब फिर हम इसके आपस में गुणा कर देंगे तो कितना होगा 8 9 72, मतलब कि 9 8 72, हमारा कितना आ रहा 72। तो हम देखेंगे हमारा 72 किस ऑप्शन में 72, तो 72 मतलब 72 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 2 आया। सवाल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, कृष्णा उत्तर दिशा में 40 किमी की यात्रा करता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किमी, फिर बाएं मुड़कर 5 किमी की यात्रा करता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किमी की यात्रा करता है, तद अनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखो आपको पता होगा जैसे कि हमारा ये है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ ओ से ऊपर होता है तो यहाँ पर उत्तर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या होता है, नीचे हमारा क्या होता है दक्षिण होता है। ठीक है, और हमारे इधर क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पूर्व होता है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है पश्चिम होता है, क्या होता है हमारा पश्चिम। ठीक है, इसको हम क्या दिशा बोलते हैं। तो आप जहाँ भी बैठे हो आपको ये देख लेना, ऊपर से उत्तर, नीचे से दक्षिण, और इधर से पूर्व, और इधर से पश्चिम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने कहा है कृष्णा उत्तर दिशा में 40 की क्या है 40 किमी की यात्रा करता है, मतलब कि जैसे कि मान लिया जाए वो यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, उसका प्रस्थान यहाँ पर वो खड़ा है। ठीक है, अब वो यहाँ से कहाँ उत्तर की ओर, उत्तर हमारा ऊपर है तो ऊपर की ओर चला, कितना चला वो 40 किलो, क्या है 40 किमी है ना। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है 40 किमी की यात्रा करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दाएं मुड़कर 4 किमी चलता, तो दाएं, तो देखो जब ऐसे चल रहा है तो ऐसे दाएं तो हमारा इधर होगा। ठीक है, दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, तो दाएं को मुड़ना है उसको, दाएं कितना मतलब 4, तो 4 किमी, तो इधर को मुड़ेगा, तो यहाँ पर कितना चला वो 4 किमी। ठीक है, फिर क्या 4 किमी फिर मुड़कर, मतलब कि 4 किमी और फिर बाएं मुड़कर 5 किमी चला, फिर मतलब बाएं, जब अगर हम ऐसे चल रहे हैं इस तरह से तो हमारा दायां तो इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो मतलब बाएं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर वो इधर को मुड़ा बाईं ओर, तो इधर कितना चला 5 किमी, कितना चला 5 किमी। ठीक है, फिर क्या 5 किमी की यात्रा करता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किमी चलता, बाएं। देखो अब जब ऐसे चल रहा है इस तरह से चल रहा है, तो इधर से हमारा बाएं किधर होगा, तो देखो
दायां हमारा इधर होगा, बायां इधर होगा, ठीक है। तो वो यहाँ इधर को मुड़ेगा, कितना मुड़ा इधर को, वो 4 किमी। अंत में कितना मुड़ा, 4 किमी, ठीक है। 4 किमी की यात्रा करता है। फिर कहता है तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब कि अब उसकी दूरी बतानी है। देखो वो यहाँ पर खड़ा है हमारा यहाँ पर, और वो अब यहाँ से वो कहाँ पहुँच गया, अब वो यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब उसकी हमें दूरी ये नहीं बतानी कि हाँ इसको इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, ये मतलब कि घुमा फिरा के दूरी नहीं बतानी। इसकी हमें ये वाली सीधी दूरी बतानी है, यहाँ से ये वाली दूरी बतानी सीधी, ठीक है। अब देखो देखो 40 तो ये वाली हो गई, यहाँ से चला था वो, 40 तो ये वाली हो गई, ये यहाँ से, ठीक है। अब वो इधर को गया और इधर को गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, फिर इधर को आया, ठीक है। लेकिन अब हमें किसका क्या पता ना, देखो जब इसकी यहाँ से यहाँ तक तो इसकी 40 हो गई, ठीक है, 40 तो ये हो गई। लेकिन अब वो ऊपर को यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर है इस टाइम वो, तो यहाँ की इसकी दूरी और बतानी। तो यहाँ पे देखो ये कितनी दूरी चला, ये 5 चला। देखो जैसे ये वाली यहाँ पर जो चला था, ये कितनी चला था, ये वाली 5 चला था, ठीक है। तो 40 में वो 5 और जोड़ लेंगे, फिर वो यहीं पर आया, क्योंकि 4 वो इधर को, जब वो 4 इधर को चला था, फिर 4 वो इधर को वापसी भी आ गया, मतलब वो तो कट गया आपस में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 40 ये इधर से चला, फिर 5 और ऊपर चला, तो मतलब टोटल कितने चला वो, 45 चला। कितना चले, 45, ठीक है। तो हम देखें 45 हमारा किस ऑप्शन है, तो 45 की भी जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 3 नंबर। सवाल नंबर 3 क्या यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसमें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो आपको पता है, आपको इन सवाल को किस तरह सोल्व करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला लेटर देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहला लेटर इसमें पी है, इसमें पी है, इसमें पी है, मतलब कि सभी में पी है। तो हम पी को क्या काट देंगे, पी को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। पी को हमने काट दिया। अब हम दूसरे लेटर को देखें। देखो दूसरा लेटर इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें क्या आई दे रखा, इसमें ई दे रखा, इसमें ओ दे रखा, ठीक है। देखो अब कहने का मतलब क्या है, जो हमारा पहला आएगा उसको हम छोड़ देंगे, मतलब उसको पहले लेंगे, और जो हमारा बाद में आएगा उसको हम बाद में लेंगे। जैसे यहाँ पर आई हमारा 9 नंबर पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर ई हमारा 5 नंबर पर आता है। ओ हमारा कितने नंबर पर, ओ आता है हमारा 15 नंबर पर, ठीक है। तो सबसे कम क्या है, 5 है, तो सबसे कम क्या है, 5 नंबर क्या आता है हमारा, ई आता है। ई हमारा इसमें दे रखा है, किसमें दे रखा है, 4 नंबर पे, जो कि PERK, मतलब कि ये वाला दे रखा है। तो ये 4 नंबर वाला देगा, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, फिर ठीक है कोमा। अब हम इसको काट देंगे, क्योंकि हमने ये ले लिया, ठीक है। 5 वाला हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो अब हमारा क्या बचा दूसरे लेटर पे, देखो अब हमारा क्या बचा, 9 और 15 बचा। 15 पे ओ है और 9 पे क्या आई है। तो देखो आई हमारा देखो किस किस में है। अब देखो ये हमारा ज़्यादा वाला, इसको हम छोड़ देंगे, पहले हमें कम वाले को लेना है, ठीक है। अब देखो हमारे क्या है, इसमें ओ 15 नंबर पर, आई हमारे कितने नंबर पर, 9 नंबर। तो आई हमारा दोनों में है कि इसमें दोनों में है, ठीक है, 2 में है। तो हम क्या करेंगे, अब आई को छोड़ के आई को काट देंगे, और इससे अगला शब्द लेंगे। अगले से जैसे पी आई के बाद क्या देखा यहाँ पर सी, तो सी हमारा 3 नंबर पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पी आई के बाद क्या देखा टी, टी हमारा कितने नंबर, 20 नंबर, ठीक है। तो हम क्या 3 नंबर कम है, तो हम 3 वाले को लेंगे। 3 हमारा कौन सा, पहले नंबर पर, तो हम इसको क्या कर 1 को लेंगे, ठीक है। 1 को लेंगे, फिर कॉमा कर देंगे, फिर हम इसको भी काट देंगे, ठीक है। अब हमारा ये दोनों कट गया। अब हम देखेंगे इसको, अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा ये वाला, ये बचे 2 और 3 और 5, ठीक है। 2 3 5, देखो पी तो हमारा कट गया था। अब इसमें देखो दूसरे में PIT है, और इसमें क्या है, PIT है। इसमें क्या था हमारा PILE है, इसमें PO। अब देखो PI और PI और O, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, अब देखो 5 तो हमारा बाद में आया, क्योंकि ओ हमारा सबसे वो है 15 नंबर पे, ठीक है। अब देखो इसमें इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखो PI है, PI है, ठीक है। अब तीसरे शब्द को देखें, देखो PIT है और PIL है, ठीक है। तो L और T, L हमारा 12 नंबर पर आता है, जबकि T हमारा कितने नंबर पर, 20 नंबर पर आता है। तो 20 तो ज़्यादा, हम 20 को नहीं लेंगे, 12 को लेंगे। 12 नंबर पर क्या है हमारा L हमारा किसमें 3 नंबर वाले में, कितने 3 नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है। फिर से कम करेंगे, अब ये वाला भी हमारा कट गया, 3 नंबर वाला भी, ठीक है। अब बचा कौन सा हमारा पी, मतलब की वाला बचा दूसरा और 5वां। तो मतलब 5 तो हमारा लास्ट में आएगा, क्योंकि इस ओ हमारा शुरू में आ गया था। देखो अब हम इसके बाद दूसरा आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा 5वां आएगा, क्योंकि यहाँ पर PIT हमारा 20 नंबर पर है, ठीक है। मतलब कि जैसे अब हम इसमें PIT को नहीं लेंगे, क्योंकि पी हमारा तो पी कट जाएगा इन दोनों में से, ठीक है। आई हमारा 9 नंबर पर हो जाए, और ओ हमारा कितना 15 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 9 नंबर वाला आएगा, ये वाला दूसरा आई वाला, ठीक है। दूसरा नंबर वाला, फिर लास्ट में क्या 5 नंबर वाला आएगा, ठीक है। अब हम देखें 41 325 किस ऑप्शन, 41 325। तो 41 हमारा 325 ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर हमारा 4, सवाल नंबर 4 क्या है, यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि BA हो जाए और क्या है PO हो जाए तो के क्या होगा, ठीक है। देखो इसने कहा BA हो जाए और PO हो जाए तो क्या करा के क्या होगा, ठीक है। देखो अगर BA को देखें हम ध्यान से, PO को देखो, B और A से मतलब इसने क्या कहा, B जो है वो A हो जाए, मतलब B हमारा दूसरे नंबर पर था। तो B से पीछे क्या था, B से पीछे हमारा A ही आता है, क्या था A आता है, ठीक है। तो इसने क्या B के पीछे वाला एक पीछे करके, मतलब एक माइनस करके वो ले लिया, तो B का A कर दिया इसने, ठीक है। ऐसे P और O, तो P देखो P और O कर दिया, ठीक है। पी ओ का क्या मतलब है, देखो पी से पीछे क्या था हमारा, इसमें एक पीछे कर, ऐसे में इसमें एक पीछे कर, तो पी हमारा 16 नंबर पर और ओ हमारा 15 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पी से एक माइनस करेंगे, तो पी से पीछे क्या ओ, तो इसलिए क्या पी हमारा ओ हो जाए, ठीक है। मतलब एक माइनस करना, ऐसे हमारा के है, के हमारा कितना नंबर पता, के हमारा 11 नंबर पर आता है, ठीक है। अब 11 में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, 10 नंबर पर क्या था हमारा जे आता है, क्या था जे। तो के क्या हो जाएगा, के हमारा जे हो जाएगा। तो हम देखेंगे जे हमारा किस ऑप्शन है, तो जे हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं अगला सवाल।
देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 5 नंबर। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ यह प्लस और भाग का अर्थ माइनस हो तो फिर एक समीकरण दे रखिए हमें क्या, 45 + 9 माइनस गुणा -3 गुणा मतलब 15 भाग बराबर 2 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें दे रखिए, इसने क्या करा, जैसे हमारे ये क्या 45, हम इसको लिख लेते हैं जैसे 45, फिर क्या यहाँ पर दे रखा प्लस, तो हम देखेंगे यहाँ पर प्लस का क्या हुआ। देखो यहाँ पर लिखा शुरू में प्लस का अर्थ क्या हो जाए, भाग, तो हम यहाँ पर क्या भाग का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, फिर 45 के बाद क्या दे रखा, 9 दे रखा, 9 को लिख लेंगे ऐसे ही। फिर क्या दे रखा माइनस, अब देखिए माइनस का अर्थ क्या, यहाँ पर लिख रहा माइनस का अर्थ दे रखा गुणा, हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। फिर क्या है 9 के बाद, फिर क्या 9 के बाद 3 दे रखा, 3 को लिख ले, फिर यहाँ पर दे रखा गुणा, फिर हम देखिए गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर लिख रहा गुणा का अर्थ क्या दे रखा प्लस, तो हम क्या प्लस को कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है 15, 15 को ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या दे रखा लास्ट में भाग, फिर देंगे भाग का अर्थ क्या दे रखा, यहाँ पर दे रखा भाग का अर्थ दे रखा माइनस, तो हम माइनस का लास्ट में 2। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर दें, तो आपको हम इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से। आपको पता है बोर्ड मास के नियम से पहले हम भाग करते हैं और फिर उसके बाद गुणा जोड़ मतलब माइनस। ठीक है, तो पहले हम इसको भाग लेते हैं, जैसे कि इसकी 9 की और 45 की भाग देंगे तो कितना होगा, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 5 बार जाएगी इसमें भाग। ठीक है, फिर गुणा दे रखी, गुणा में कितना दे रखा 3, और फिर यहाँ पर क्या प्लस 15, फिर क्या -2। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 5 3 15, कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, इसी गुणा करी, फिर क्या दे रखा प्लस, फिर क्या है, फिर क्या देखा प्लस में 15 और माइनस में कितना 2। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, 15 15 कितना हो जाएगा हमारा, 15 15 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 15 15 हमारा 30। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा कितना 15 15 हमारा हो गया 30। ठीक है, माइनस में कितना बचेगा 2, अब 30 में 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 28 बचेगा। तो हम देखेंगे 28 हमारा किस ऑप्शन में, तो 28 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 6 नंबर। ठीक है, ये कथन वाला है, निष्कर्ष वाला। आपको पता होगा इन सवालों को हम किस तरह सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कथन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो सभी दिन रातें हैं, मतलब कि सभी जो दिन है वो रातें हैं, मतलब कि पहले मैं एक आकृति बनाता हूँ ये वाली, जैसे ठीक है ये है, ये क्या है, ये दिन है, क्या है, दिन है, डी से दिन, सभी दिन जो है वो रातें हैं। रातें हैं मतलब सारे जो दिन हैं ये रातें हैं, तो ये रात के अंदर आ जाएगी, ये हमारी आकृति जो बनेगी रात की, ये आर से होगी क्या रात। ठीक है, रात के अंदर सारे दिन आ गए। ठीक है, फिर दूसरी को पढ़ेंगे, इसको ये हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा है सभी सामे रातें हैं, सभी जो सामे हैं वो रातें हैं, सभी जो सामे हैं वो रातें हैं। ठीक है, देखो दिन तो हमारा, तो सामे, सामे हमारा कहाँ आएगा, सभी सामे जो है वो रात है, तो रात की हमारी आकृति ये बड़ी वाली है, तो सभी जो सामे वो रात है, तो रात के अंदर आ जाएगी हमारी आकृति वो वाली, कौन सी, सामे वाली। तो सामे वाली आकृति हम ये वाली बनाते हैं अलग। ठीक है, इसको हम क्या होता है अलग बनाते हैं, ऐसे हमारी क्या होगी सामे। ठीक है, ऐसे हमारी क्या होगी सामे। ठीक है, अब देखो ये भी पढ़े, अब इसको पढ़ते हैं तीसरे को। यहाँ पर तीसरा कथन क्या कह रहा है, सभी रातें जो है वो सुबह है, मतलब सभी रातें जो है वो क्या है, सुबह है। तो हमारी आकृति जो बड़ी वाली है ये क्या है, रात की है, ये वाली सारी जो रात की वो है आकृति क्या, सारी सुबह है, तो इसकी आकृति जब बनेगी ये बड़ी वाली बनेगी, बड़ी वाली, तो ये वाली आकृति जो बनेगी सुबह, तो सुबह के अंदर ये सारी जो रात की आकृति है इसके सुबह के अंदर आ गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष को। निष्कर्ष क्या करें, यहाँ पर क्या करा, सभी दिन जो है वो सुबह है, सभी दिन जो है वो सुबह है। दो दिन की आकृति ये रही हमारी सबसे छोटी जो है डी से। ठीक है, सभी दिन क्या है सुबह है, तो सुबह वाली आकृति हमारी बड़ी है, तो बड़ी वाली आकृति के अंदर ये सारी दिन की आकृति आ गई, मतलब इसने क्या कहा सभी दिन, मतलब सभी दिन क्या है सुबह है, ये सही बात है, इसका मतलब ये कथन जो हमारा सही कह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सुबह के अंदर ही सारी आकृति आ गई, सुबह वाली आकृति के अंदर ये दिन वाली आकृति भी है, और ये कौन सी आकृति है, शाम वाली भी आकृति है, और ये वाली कौन सी है, ये रात वाली आकृति है। ठीक है, तीनों आकृति जो है बस सुबह वाली आकृति के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये वाला कथन जो हमारा पहला वाला सही बोल रहा है। ठीक है, पहला वाला निष्कर्ष जो है सही है। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या कह रहा है, अगर कुछ सुबह शाम है, कुछ जो सुबह है वो शाम है, कुछ देखो सुबह जो है वो शाम है, तो सुबह वाली आकृति हमारी ये वाली है बड़ी वाली, शाम की आकृति जो हमारी किसके अंदर है, रात की आकृति के, और सुबह की आकृति के अंदर सबके अंदर ये वाली है हमारी। ठीक है, सुबह वाली आकृति जो सुबह वाली है। ठीक है, तो ये तो सारी आकृति अंदर कुछ क्या, जब सारी आकृति तो कुछ तो होंगी, तो ये क्या ये वाला कथन भी जो है हमारा, ये वाला निष्कर्ष जो है ये भी सही कह रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए को। यहाँ पर लिखा यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसर करता है, या इसने कहा कि एक क्या, मतलब कि एक ऑप्शन हमारा क्या, एक निष्कर्ष सही है, मतलब कि हमारे तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे हम दूसरा पढ़ेंगे, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसर करता है, हमारे दोनों सही है, दूसरा मतलब कि इसने कहा सिर्फ दूसरा दूसरा सही, ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अब पढ़ेंगे यदि न तो निष्कर्ष एक और न तो दो अनुसरण करता है, इसने कहा मतलब इसने कहा नहीं, ये तो हमारे दोनों ही सही है, इसने कहा कि एक भी सही नहीं है, कि ये भी हमारा क्या गलत। फिर तीसरा डी ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ये वाला हमारा क्या सही हो जाएगा, ये सही बात है इसकी कि दोनों अनुसरण करते हैं, ये दोनों सही बात कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों, सवाल नंबर आया हमारा 7 नंबर। सवाल नंबर 7 क्या है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस आकृति में आप बता सकते हैं कितने त्रिभुज। आपको पता होगा कि जब भी हमारे सामने कुछ इस तरह की आकृति आती है उसमें आपको पता होगा कितने त्रिभुज है। इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं। देखो एक तो ये वाला हो जाता है, एक ये वाला हो जाता है 2, एक ये पूरा वाला हो जाता है 3। ठीक है, 3 त्रिभुज आते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके सामने कुछ इस तरह की आकृति है, तो आपको इसमें क्या करना है, देखो आपको इसमें करना है इस तरह 1 2 3 4, क्योंकि 4 खाने 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको जोड़ने हैं 4 3 7 8 2 9 और 1 कितना 10, टोटल कितना हो गया 10। ठीक है, अब इसमें एक जब ये ऐसे बन रही है, ऐसे एक लाइन इस तरह से आ गई। ठीक है, तो इसमें 4 खाने हो गए, तो इसमें तो हमारे 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, और फिर 10 इसमें होंगे क्योंकि, और 10 इसमें होंगे, तो इसमें टोटल हमारे कितने त्रिभुज हो गए, इसमें टोटल हमारे 30 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 30 त्रिभुज, ये क्या है, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में क्या 30 हमारे दे रखा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल।
तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 8 नंबर। सवाल नंबर 8 क्या करें, यहाँ पे लगा दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमें इस आकृति में बताने की इस आकृति में कितने वृत्त है। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहला वृत्त हमारा देखो, एक वृत्त हमारा ये वाला हो गया, ये वाला एक। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा ये वाला 2, एक ये है हमारा 3, और एक ये वाला दे रखा हमारा 4, और ये एक हमारा ये दे रखा 5। ठीक है, अब हम इसमें कोई और नहीं दे रहा, तो इसमें हमारे टोटल कितने त्रिभुज, सॉरी इसमें टोटल हमारे कितने वृत्त है, 5 वृत्त है। ठीक है, तो इस आकृति में जो है वृत्त की संख्या जो है वो 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 9। सवाल नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर लिखा है ए अनुपात जेड दे रखा है, या फिर बताना है बी अनुपात, हमें बताना है कि बी अनुपात क्या आएगा। ठीक है, देखो ए अनुपात जेड, फिर देखा समानुपात, फिर देखा बी अनुपात प्रश्नवाचक। तो हमें यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, हम देखते हैं ए से जेड, तो अगर हम इसको माने जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, ऐसे बी का अपोजिट क्या होता है, हमारा बाई होता है। ठीक है, बाई हम देखें किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमारा देखो बाई हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा इसमें मतलब कि बाई जो है मतलब कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या, ये दूसरे लॉजिक से सोल्व होगा, इस बार लॉजिक से सोल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करा इसने, तो देखो इसने क्या करा, जैसे हमारा ए है, एक से क्या है जेड, अगर हम ए है, ए संख्या ए में को अगर हम एक माइनस करें, मतलब एक अक्सर पीछे जाएं, तो एक से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, एक से पीछे तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम एक से पीछे जाएंगे तो लास्ट में हमारा क्या आता है, जेड आता, मतलब फिर से रिपीट होगा तो वो क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, एक से पीछे क्या जेड आएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है, बी है, क्या यहाँ पर क्या है, बी है, बी से हम एक अक्सर पीछे जाएंगे तो बी से पीछे क्या है, क्योंकि बी के बाद तो हमारा सी आएगा, लेकिन बी से पीछे क्या आएगा, बी से पीछे हमारा ए आएगा, क्या आएगा ए। तो हमारा ए हमारा किस ऑप्शन देखा, ए हमारा ए ऑप्शन पहला, मतलब पहला ऑप्शन है ए हमारा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, हमारा ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो दोस्तों, सवाल नंबर हमारा 10 है, ये लास्ट सवाल है हमारी इस वीडियो। देखो इसने क्या कहा, यहाँ पर लिखा है 2 अनुपात 2, फिर देखा समानुपात, फिर से लिखा है यहाँ पर 3 अनुपात प्रश्नवाचक। फिर से हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी अंक आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर 2 अनुपात 2 का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हम इसको करें यहाँ पर, जैसे किसने करा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4 होता है। ठीक है, अब 2 का वर्ग 4 होता है, इसी 2 का वर्ग करा, इसी 2 को माइनस कर दें तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर 2 दे रखा है। ऐसे हम क्या करें 3, ऐसे हम यहाँ पर 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग कितना होता है हमारा, 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, अब 9 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन हमने जिस चीज़ का वर्ग करा उसी चीज़ को माइनस करा, 3 का वर्ग करा तो 3 को ही माइनस करें, 9 में से 3 जाएगा तो हमें बराबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ हम देखें 6 हमारा किस ऑप्शन है, तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक कर दे, और इस चैनल को नहीं हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।